Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching your own channel Honest Tutorial. फ्रेंड्स हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल्स है, डेबिट क्रेडिट के, रियल अकाउंट में क्या रूल्स है डेबिट एंड क्रेडिट के, एंड नॉमिनल अकाउंट्स जो है उसमें क्या रूल्स है डेबिट एंड क्रेडिट के। तो आज हम लोग वन बाय वन पर्सनल अकाउंट, फिर रियल अकाउंट और फिर नॉमिनल अकाउंट जो है इन तीनों के एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग समझेंगे। तो हमें ज़्यादा और भी थोड़ा हमें जहन खुलेगा हमारा, और भी दिमाग के अंदर ये चीज़ अच्छी तरह से इसका कंसेप्ट बैठ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं पर्सनल अकाउंट। रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या है फ्रेंड्स? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी डेबिट जो फ़ायदा लेने वाला है बिजनेस से वो डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट द गिवर यानी कि जो बिजनेस को जो फ़ायदा पहुंचा रहा है तो वो हो जाएगा गिवर। और पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आता है? जो नेचुरल पर्सन है वो, और जो आर्टिफिशियल लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है वो इसके अंदर आते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन के द्वारा हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले है गुड्स सोल्ड वर्थ ₹20,000 सोल्ड टू जयश्री। फ्रेंड्स हमें ये जो ट्रांजेक्शन्स जो दिया है उसमें से हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है या नॉन क्रेडिट यानी कि सॉरी कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और ये इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ये भी हमें पहले साथ में आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला जो दिया है गुड्स सोल्ड वर्थ ₹20,000 सोल्ड टू जयश्री, यानी कि यहाँ पे माल बेचा है, जयश्री का नाम आया हुआ है, तो ये पर्सनल हो गया क्योंकि यहाँ पे कैश वर्ड नहीं है और कहीं भी पेड भी वर्ड नहीं आया, कि पेमेंट आया नहीं है, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ, जयश्री को बेनिफिट मिला है ना बिजनेस के जरिए, तो जयश्री को बिजनेस के जरिए यहाँ पे बेनिफिट मिला है, तो जयश्री का अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा क्योंकि जयश्री यहाँ पे बेनिफिट के रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर के हिसाब से जयश्री का अकाउंट हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। और गुड्स सोल्ड किया तो गुड्स क्या हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्रेडिट का नियम क्या आता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमारा जब माल जो बेचा तो फिर क्या होगा, बिजनेस में से माल बाहर गया तो क्रेडिट में हमारा आ जाएगा गुड्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट आएगा हमारे यहाँ पे। फिर सेकंड एंट्री है यहाँ पे ₹10,000 डिपॉजिटेड विथ बैंक ऑफ बड़ौदा, 10,000 रुपये हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने डिपॉजिट किए। अब बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर पैसा जमा हुआ, तो बिजनेस की तरफ से भी बेनिफिट किसको मिला, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे रिसीवर, यानी कि ये डेबिट हो जाएगा। और क्या गया बिजनेस में से, क्या गया हमारा कैश गया, तो कैश गया तो कैश रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट में क्रेडिट पे देखे तो क्या होता है कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे कैश गया तो कैश अकाउंट जो होगा वो हमारा बन जाएगा यहाँ पे क्रेडिट में। उसके बाद आया हमारा थर्ड एंट्री है ₹30,000 पेड टू भूमिका, 30,000 हमने पे कर दिया है, 30,000 हमने पे कर दिया, किसको दिया, भूमिका को। तो बिजनेस की तरफ से बेनिफिट किसको रिसीव हो रहा है, अभी बिजनेस की तरफ से बेनिफिट रिसीव हुआ भूमिका को, तो भूमिका रिसीवर हो गई, तो भूमिका क्या है पर्सनल अकाउंट है, तो ये क्या हो जाएगी भूमिका डेबिट हो जाएगी। और क्रेडिट में क्या होगा, 30,000 हमने पे किया तो बिजनेस में से हमारा क्या गया, कैश गया, कैश किस में आता है, रियल अकाउंट में आया, तो रियल अकाउंट के अंदर जब कुछ जाता है यानी कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद दिया है रेंट रिसीवेबल फ्रॉम शिल्पा ₹2,000, यहाँ पे बोला है रेंट रिसीवेबल, रिसीव्ड नहीं है, रिसीवेबल यानी हमें मिलना बाकी है। जब हमें मिलना बाकी है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे किसके पास से हमें लेना है, शिल्पा के पास से हमें लेना है। शिल्पा ने यहाँ पे अभी तक बिजनेस से जो सर्विस जो हमने दी है उसको उसने एंजॉय की है, तो यहाँ पे रिसीवेबल भी कौन हो जाएगा, अगेन शिल्पा ही होगी, तो शिल्पा का अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि अभी बिजनेस ने उसको एक फैसिलिटी दी है, रेंट पे कोई चीज़ दी है ना, तो रेंट पे अगर कोई एसेट हमने दी है तो उसने उस बिजनेस की उस प्रॉपर्टी को उसने एंजॉय किया है, तो उसने उसका फ़ायदा उठाया है अभी, तो यहाँ पे शिल्पा का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और क्रेडिट में क्या आएगा, तो यहाँ पे रेंट जो है वो हमारा एक्चुअल में क्या है एक्सपेंस है, लेकिन अभी हमें मिला नहीं है, तो शिल्पा का अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा हमारे लिए डेबिट। देन फिफ्थ है गुड्स वर्थ ₹20,000 परचेस्ड फ्रॉम जयश्री, 20,000 रुपये का हमने गुड्स खरीदा है, किसके पास से खरीदा है हमने, जयश्री के पास से। कहीं भी ऐसा वर्ड आया नहीं कि इसका कैश का पेमेंट हो गया, तो ये भी क्या हो गया हमारे लिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ तो फिर यहाँ पे
अब हमने परचेस किया है तो बिजनेस यहाँ पे क्या हुआ, रिसीवर हुआ है। तो देने वाला कौन है, बिजनेस को बेनिफिट देने वाला कौन है यहाँ पे, जयश्री। तो पर्सनल अकाउंट के मुताबिक गिवर जो है वो कौन हो गया, जयश्री। तो जयश्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगा उसका अकाउंट। और हमने क्या परचेस किया है, गुड्स परचेस किया। तो जो गुड्स जो परचेस किया, तो बिजनेस के अंदर गुड्स आया। तो गुड्स किस में आता है फ्रेंड्स, गुड्स आता है हमारा रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा ये हमारे लिए, रियल अकाउंट के अंदर डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट और जयश्री अकाउंट हो जाएगा हमारे लिए क्रेडिट, क्योंकि जयश्री ने बिजनेस को बेनिफिट दिया है। फिर उसके बाद दिया हुआ ₹10,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा से 10,000 रुपये हमने विड्रॉ किए। तो वो 10,000 रुपये विड्रॉ किए तो किस में आ गए वो 10,000 रुपये, हमारे बिजनेस में आ गए। तो बिजनेस में आया तो ये कैश आया ना हमारे अकाउंट में भी। तो कैश किस में आता है, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो 10,000 रुपये हमारे बिजनेस के अंदर आ गए तो कैश अकाउंट हो गया डेबिट। अब बिजनेस को बेनिफिट किसने दिया, किससे हमने 10,000 रुपये लिए, तो हमने बैंक ऑफ बड़ौदा से हमने इसके 10,000 रुपये लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा कौन है, पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट ये कौन देने वाला है ना, बिजनेस को बेनिफिट किसने दिया अभी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो ये गिवर हो गया। तो पर्सनल अकाउंट के नियम से देखें तो क्रेडिट द गिवर हो गया। तो क्रेडिट में आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा और डेबिट में आएगा हमारा कैश। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ ₹30,000 रिसीव्ड फ्रॉम भूमिका। 30,000 हमें रिसीव हुए किसके पास से, भूमिका के पास से। यानी हमने उसको पहले कुछ दिया होगा गुड्स, उसका अभी हमको पेमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे 30,000 कैश बिजनेस के अंदर आया। कैश क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के अंदर जब आता है यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आया तो कैश अकाउंट हो गया डेबिट। एंड किसने यहाँ पे पैसा दिया, यहाँ पे भूमिका ने दिया है। भूमिका क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। और भूमिका ने बिजनेस को यहाँ पे बेनिफिट पहुंचाया है क्योंकि बिजनेस के अंदर कैश इसने दिया ना। तो भूमिका का अकाउंट क्या हो जाएगा, गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो भूमिका हो जाएगी क्रेडिट और कैश हो जाएगा हमारा डेबिट। एंड देन रेंट पेएबल टू शिल्पा ₹2,000, यानी कि रेंट हमें पे करने का बाकी, अभी पे नहीं किया है, पेड नहीं है, वर्ड है यहाँ पे पेएबल। पेएबल मीन्स के देना बाकी है। किसको देना है, शिल्पा को। तो शिल्पा ने कोई चीज, उसकी कोई प्रॉपर्टी हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, यानी बिजनेस को कुछ फायदा हो रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे फायदा देने वाला कौन है, शिल्पा है। तो शिल्पा अगेन दिस इज गिवर, शिल्पा इज द गिवर। तो क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट के मुताबिक क्रेडिट द गिवर। तो शिल्पा अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एंड रेंट पेएबल, यानी रेंट हमें पे करना है। तो रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो जब एक्सपेंस होगा तो किस में आता है वो, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। नॉमिनल अकाउंट में जब एक्सपेंस होता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है डेबिट। तो रेंट अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट और शिल्पा का अकाउंट हो जाएगा हमारे लिए क्रेडिट। तो उम्मीद करता हूं कि जो पर्सनल यानी कि जितने भी यहाँ पे देखिए, शिल्पा, भूमिका, बैंक ऑफ बड़ौदा, जयश्री, शिल्पा, भूमिका, बैंक ऑफ बड़ौदा, जयश्री, ये सब हमारे पर्सनल थे, बराबर। तो इन सभी लोगों ने या तो बिजनेस की तरफ से कोई ना कोई फायदा हासिल किया या तो बिजनेस को किसी भी तरह से इन्होंने फायदा पहुंचाया है, बराबर है। तो ये पर्सनल अकाउंट के हमारे एक एग्जाम्पल था। अब हम लोग देख लेते दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं रियल अकाउंट की तरफ। रियल अकाउंट यानी किससे जुड़ा होता है हमारा, रियल अकाउंट जुड़ा होता है हमारा गुड्स एंड एसेट्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसका हम लोग इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसका पहले रूल क्या है, इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी डेबिट यानी अगर गुड्स या तो एसेट्स अगर बिजनेस के अंदर आता है तो वो डेबिट होगा, और गुड्स या एसेट्स बिजनेस के बाहर जाता है तो वो हो जाएगा हमारे लिए क्रेडिट। तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज फ्रॉम रोहिणी। ये जो एग्जांपल्स जो दी है वो सब रियल अकाउंट के रिलेटेड, लेकिन हम लोग साथ में अगर उसकी सेकंड इफेक्ट अगर हम लोग देखेंगे तो सेकंड इफेक्ट ऑब्वियस है, या तो रियल अकाउंट में होगी या तो पर्सनल या नॉमिनल में होगी। तो साथ साथ में वो भी हम लोग साथ में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज फ्रॉम रोहिणी, 20,000 रुपये का माल हमने रोहिणी के पास से खरीदा। कोई कैश वर्ड का यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है, मीन्स के ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो पहले तो क्या हुआ, गुड्स आया ना, परचेज किया तो बिजनेस के अंदर आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन वाला नियम लागू यहाँ पे लगेगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन यानी गुड्स कम्स इन, तो गुड्स अकाउंट हो गया हमारा डेबिट के अंदर। एंड फ्रॉम किससे हमने खरीदा, रोहिणी। तो बिजनेस को रोहिणी के पर्सनल अकाउंट है और इसने बिजनेस को फायदा पहुंचाया। अभी इसको कैश तो नहीं मिला है तो इसने बिजनेस को भी फायदा पहुंचाया। तो ये क्या हो जाएगी, पर्सनल अकाउंट के नियम के मुताबिक क्रेडिट द गिवर हो गई है। उसके बाद सेकंड है गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज्ड फ्रॉम सलमा ऑन कैश। अब यहाँ पे 8,000 रुपये का हमने गुड्स खरीदा है सलमा के पास से ऑन कैश, यानी ये हमारे लिए क्या हो गया, कैश ट्रांजेक्शन हो गया। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमारे लिए
नहीं है। अब यहाँ पे हमने परचेज किया और सामने कैश दे दिया, तो अभी हमें कुछ भी सलमा से कोई भी लेना देना हमें नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए बिजनेस में क्या हुआ, गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 परचेज, यानी गुड्स हमारे पास आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी गुड्स कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी बाहर क्या गया, कैश गया, क्योंकि कैश भी रियल अकाउंट है। तो जब हमारे पास से कैश गया तो इसके लिए यहाँ पे नियम लगेगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब थर्ड है यहाँ पे फर्नीचर एसेट्स है ऑफ रुपीज 10,000 परचेज फ्रॉम राजेश, 10,000 का फर्नीचर परचेज किया राजेश के पास से, कोई कैश वर्ड का कोई भी यहाँ पे मेंशन किया नहीं, मीन्स कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अब बिजनेस के अंदर क्या आया, एसेट्स आई ना, तो फर्नीचर किस में आता है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के अंदर डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट आया ना, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया। अब राजेश जो है उससे हमने क्रेडिट पे खरीदा है, अभी हमने कैश तो पेमेंट किया नहीं है, तो राजेश से हमने खरीदा, तो राजेश आता है पर्सनल अकाउंट में, तो पर्सनल अकाउंट का बिजनेस को इसने फायदा पहुंचाया हमारे बिजनेस को, तो इसीलिए इस हिसाब से क्या होगा, राजेश अकाउंट क्या बन जाएगा, क्रेडिट बन जाएगा, क्योंकि क्रेडिट द गिवर, तो राजेश अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। फिर है मशीन ऑफ रुपीज 20,000 परचेज्ड ऑन कैश, 20,000 रुपये का मशीन खरीदा कैश में, तो मशीन वर्ड है और कैश में पेमेंट हो जाएगा, मशीन और कैश दोनों हमारे लिए रियल अकाउंट के अंदर आता है, तो मशीन क्या हो गया हमारा एसेट है, एसेट हमारी बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीन कम्स इन, एंड व्हाट गोज आउट, बाहर क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो बिजनेस में से गया कैश, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा। बाद में दिया हमको यहाँ पे गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 सोल्ड टू रोहिणी, 20,000 का माल बेच दिया रोहिणी को। अब रोहिणी को हमने 20,000 का माल बेच दिया है, यहाँ पे कोई कैश वर्ड तो मेंशन नहीं किया है, इट मीन्स दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो अब यहाँ पे रोहिणी ने क्या हुआ, रोहिणी को बिजनेस की तरफ से फायदा मिला है, तो रोहिणी पर्सनल अकाउंट और फायदा मिल रहा है, डेबिट द रिसीवर, तो रोहिणी अकाउंट क्या बन जाएगा, रिसीवर बन जाएगा। और गुड्स गया ना हमारे बिजनेस में से, सोल्ड सोल्ड यानी कि सेल्स किया तो गुड्स हमारे बिजनेस में से गया, तो जब बिजनेस में से गुड्स गया तो गुड्स क्या है, रियल अकाउंट के अंदर जब जाता है, यानी कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बाहर गया गुड्स, तो गुड्स अकाउंट बन जाएगा हमारा क्रेडिट, एंड रोहिणी अकाउंट बन जाएगा पर्सनल अकाउंट के तहत, ये बन जाएगा डेबिट द रिसीवर, यानी रोहिणी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 सोल्ड टू सलमा ऑन कैश, 8,000 का माल बेचा सलमा को कैश में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सीधा दे दिया है कैश वर्ड, यानी इट मीन्स दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन, ये कैश ट्रांजेक्शन है, तो बिजनेस के अंदर क्या आया, कैश आया, तो कैश क्या है हमारा, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट क्या बन जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। एंड गुड्स हमारा बिजनेस में से गया, गुड्स भी हमारे लिए क्या है, रियल अकाउंट है, और ये बाहर गया, तो रियल अकाउंट का दूसरा नियम क्या है, क्रेडिट का, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो व्हाट गोज आउट के नियम से गुड्स क्रेडिट अकाउंट हो गया और कैश हमारा बन जाएगा डेबिट अकाउंट। फिर दिया यहाँ पे ओल्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 सोल्ड टू राजेश, पुराना एक फर्नीचर था उसे हमने राजेश को 10,000 रुपये में बेच दिया, यहाँ पे भी कैश वर्ड कोई भी मेंशन किया नहीं है, इट मीन्स दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब ओल्ड फर्नीचर हमारी एसेट्स है, तो एसेट्स हमारी गई ना बिजनेस के बाहर, हमने बेच दिया, तो रियल अकाउंट का जो क्रेडिट वाला क्या है उसका नियम है, क्रेडिट का जो रूल है वो है व्हाट गोज आउट, तो ओल्ड फर्नीचर अकाउंट हमारा बन जाएगा क्रेडिट। एंड यहाँ पे बिजनेस की तरफ से बेनिफिट किसको मिल रहा है, अभी राजेश को मिल रहा है, तो राजेश पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट के मुताबिक हम लोग देखें तो डेबिट द रिसीवर, क्योंकि इसने बिजनेस से फायदा लिया ना, तो राजेश अकाउंट बन जाएगा डेबिट और क्रेडिट बन जाएगा हमारा ओल्ड फर्नीचर अकाउंट। फिर मशीनरी ऑफ 20,000 सोल्ड ऑन कैश, 20,000 का मशीन है उसको हमने कैश में बेच दिया, तो हमें क्या बिजनेस में क्या मिलेगा, हमको कैश आएगा ना, कैश में बेचा है तो कैश आ जाएगा, और मशीन जाएगा, तो कैश और मशीन दोनों क्या है हमारे लिए रियल अकाउंट है। तो पहले हम देखते हैं डेबिट को, व्हाट कम्स इन, तो क्या आया, कैश अकाउंट बन जाएगा हमारा डेबिट, और व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या बाहर गया, तो मशीन गया, तो मशीन अकाउंट बन जाएगा हमारे लिए क्रेडिट। तो फ्रेंड्स ये रियल अकाउंट का जो नियम जो थे उसको मैंने आपको समझाया और उसको इलस्ट्रेशन के साथ यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से बिजनेस में हमारा एसेट्स या तो हमारी गुड्स जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। अगर एसेट्स और गुड्स अगर हमारी इंक्रीज होती है इट मीन्स दैट कम्स इन, तो डेबिट हो जाएगा, और जब वो डिक्रीज होती है तो फिर वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, इट मीन्स दैट गोज आउट। तो ये हमारा जो इसका रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये यहाँ पे हमने इसको अप्लाई किया। अब हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट जो है हमारा, वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट।
तो नॉमिनल अकाउंट के लिए हम लोग देख लेते क्या है। नॉमिनल अकाउंट में क्या है उसका रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हमारा नियम है। अब इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, इसका इलस्ट्रेशन के द्वारा हम लोग इसको समझते हैं। ₹5000 पेड फॉर सैलरी, सैलरी का 5,000 रुपये हमने पे कर दिया। तो बिजनेस में से 5,000 रुपया गया और किस चीज़ के लिए गया, सैलरी। तो सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के मुताबिक सैलरी अकाउंट क्या बन जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंस में आ गया। तो ये बन गया हमारे लिए डेबिट। और 5,000 रुपये हमने पे कर दिया तो बिजनेस में से चला गया, क्या गया, कैश गया। तो कैश किस में आता है, रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट में क्या होता है, व्हाट गोज आउट, यानी कि क्रेडिट में आएगा। तो क्या गया, कैश गया। तो कैश अकाउंट बन जाएगा हमारे लिए क्रेडिट। सेकंड एंट्री यहाँ पे ₹3,000 पेड फॉर रेंट, भाड़े के 3,000 रुपये हमने पे किए। तो रेंट भी हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, तो ये आ जाएगा हमारे लिए डेबिट में। और 3,000 हमने पे कर दिया तो 3,000 रुपये हमारे क्या है, कैश पे किया हमने। कैश क्या होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर जब कुछ बाहर जाता है तो क्या उसका नियम लगता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट बन जाएगा हमारे लिए क्रेडिट और रेंट अकाउंट बन जाएगा हमारे लिए डेबिट। टेलीफोन पेड टेलीफोन बिल ₹2,000, 2,000 रुपये का टेलीफोन का बिल हमने भरा। तो कैश यहाँ पे ऑलरेडी पेड वर्ड आ चुका है, यानी पे कर चुके हैं। तो क्या भरा हमने, टेलीफोन का बिल। तो टेलीफोन बिल हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर देखें तो डेबिट और डेबिट में क्या आता है, एक्सपेंस। तो टेलीफोन बिल अकाउंट क्या हो जाएगा हमारे लिए, डेबिट हो जाएगा। और पेमेंट कर दिया हमने 2,000 कैश, तो कैश किस में आता है, रियल अकाउंट। तो क्रेडिट का रूल के मुताबिक क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट बन जाएगा हमारा क्रेडिट अकाउंट। उसके बाद दिया यहाँ पे बेड डेट्स इंकर्ड फॉर ₹3,000। अब यहाँ पे बेड डेट्स यानी क्या, हमको किसी के पास से पैसा लेना था लेकिन अब वो पैसा आने वाला नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, नुकसान ही है ना, हमारे लिए लॉस है। तो लॉस आ गया यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेड डेट्स जो है वो क्या जाएगा हमारा डेबिट, क्योंकि डेबिट इसका नियम क्या है, नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस। तो यहाँ पे डेबिट क्या हो जाएगा हमारा, बेड डेट्स अकाउंट हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे ब्रोकरेज रिसीव्ड, अब ये हमें ब्रोकरेज रिसीव हुई यानी हमें इनकम हुई है। तो इनकम हुई तो फिर नॉमिनल अकाउंट में क्या है, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। क्या है, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। तो इसके मुताबिक ब्रोकरेज अकाउंट हमारे लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा। एंड रिसीव्ड है ना, 2,500 हमें आ चुके हैं, तो क्या होगा, कैश ही आया होगा हमको। तो कैश आया, तो कैश किस में आता है हमारा, रियल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट में देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश आया तो कैश अकाउंट बन जाएगा हमारे लिए डेबिट। और ब्रोकरेज अकाउंट बन जाएगा हमारे लिए, नॉमिनल अकाउंट के तहत ब्रोकरेज अकाउंट बनेगा हमारे लिए क्रेडिट। डिविडेंड रिसीव्ड ₹3,300, डिविडेंड हमें 3,300 रुपये मिला। तो डिविडेंड क्या हमारे लिए, इनकम है। तो ये आ जाएगा हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट के तहत क्रेडिट इनकम में आ जाएगा डिविडेंड। और डेबिट में क्या आएगा, कैश आएगा। 3,300 रुपये हमें कैश मिल चुकी है ना। तो कैश क्या है हमारे लिए, कैश हमारे लिए रियल एसेट। और रियल एसेट में डेबिट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश आया हमारे पास, तो कैश अकाउंट बनेगा डेबिट और डिविडेंड अकाउंट बन जाएगा हमारे लिए क्रेडिट। उसके बाद है कमीशन रिसीव्ड 1,800, कमीशन हमें मिल गया तो कमीशन हमारे लिए इनकम हुई। तो इनकम को हम किस में लिखेंगे, क्रेडिट पे। तो कमीशन अकाउंट ये हो जाएगा हमारे लिए क्रेडिट। और 1,800 रुपीज़ हमारे लिए क्या है, रिसीव्ड हो चुका है, तो ये कैश आया। तो कैश किस में, रियल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट में डेबिट का रूल्स है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश अकाउंट डेबिट एंड कमीशन अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह से इंटरेस्ट रिसीव 2,200, इंटरेस्ट हमें मिल चुका है 2,200 रुपये। तो इंटरेस्ट क्या हो गई हमारे लिए, इनकम हो गई। तो ये आ जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट के रूल के मुताबिक क्रेडिट इनकम। तो इंटरेस्ट हमारे लिए बन गई क्रेडिट। और रिसीव क्या हुआ 2,200, ये हमको कैश आ चुकी है। तो रियल अकाउंट का डेबिट वाला रूल है क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश आ चुका है हमारे पास बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको मैंने तीनों अकाउंट जो है पर्सनल रियल एंड नॉमिनल, ये तीनों के रूल्स जो हमने पिछले वीडियो में देखे उसी के मैंने यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण यहाँ पे बताया है और साथ में एक्सप्लेन भी किया है। आपको सही तरीके से इसको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आपका क्वेश्चन मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो आपका मुझे रिव्यूज़ भी आप लोग मुझे भेजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।